हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पुनरावृत्ति दे पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, उस पाठ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उस पाठ का हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, जो लाल द्रव के समान दिखता है। इन द्रव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिए। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लौह तत्वों और विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। हमारे देश में एनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर रक्त और हमारा शरीर पाठ को संक्षिप्त में देखा। बच्चों, अब हम हमारा 9वां पाठ है चिड़िया की बच्ची, उसको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। चिड़िया की बच्ची, इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है, जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर
बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे और उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वो चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर ठिठक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही है। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात कही। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वो कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधवदास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा, महल में मोतियों के झालर बनवा देगा। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके कारण पूछा, परंतु वो कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो बच्चों, ये हमने चिड़िया की बच्ची पाठ को यहाँ पर संक्षिप्त में देखा। अब बच्चों यहाँ पर वर्कशीट को हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से
यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी तो उसे भविष्य काल कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 1, 4 या 10। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर कीजिए। सबसे पहले है तुम अपना काम करो। तुम्हारा और अपना, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपना। मैं डैश घर जा रहा हूँ। मेरे और अपने, उत्तर क्या आएगा? अपने। यह कार्य नहीं करना चाहिए तुम्हें या तुम्हारे को, तो यहाँ पर उत्तर आएगा तुम्हें। मैं डैश अपने जन्म दिवस पर नहीं बुलाऊंगा। तुमको या तुम्हें, तो आंसर क्या होगा? तुम्हें। मैं तुम्हें अपने जन्म दिवस पर नहीं बुलाऊंगा। हमारी माताजी मेले में गई है। हमारे या हमारी, तो हमारी माताजी मेले में गई है। तुम अपना काम करो। मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने जन्मदिवस पर नहीं बुलाऊंगा। हमारी माताजी मेले में गई है। मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। डैश अपनी भूल ज्ञात हो गई, मेरे को या मुझे? तो उत्तर क्या होगा? मुझे। डैश लड़के को आवाज़ दो, कोई या किसी? तो किसी लड़के को आवाज़ दो। जो करेगा वह भरेगा। सो और वह, तो उत्तर क्या आएगा? वह। जो करेगा वह भरेगा। तो बच्चों, आज हम यहीं तक ही देखेंगे। इसका आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।